हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड नीड्स। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम आज से लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने सब्जेक्ट चॉइस किया है लाइफ स्टॉक, जिसे हम ग्रेजुएशन में ASDS सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हम लाइफ स्टॉक को जितना इजीली लेते हैं उतना इजी सब्जेक्ट ये है नहीं। हम इसे निगलेक्ट करते हैं और MCR जैसे एग्ज़ाम इसी पे ही फोकस करती है। मैं लाइफ स्टॉक के पार्ट अपलोड करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टॉक के 30 पार्ट्स में पूरा लाइफ स्टॉक हम बेसिक्स से पूरा लाइफ स्टॉक हम उसी पार्ट्स में ख़त्म कर डालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें देखना है कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बेसिस ऑफ कैटल ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड ऑफ काउ, ब्रीड ऑफ बफेलो, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट। ये जो है वो AFO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम वो भी इसमें कवर अप करेंगे। देन हाउसिंग मैनेजमेंट किसका, तो काउ, बफेलो। हमें जो भी MCR के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो भी ग्रेजुएशन के पेपर के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम इसमें कवर अप करेंगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, केयर एंड मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट, ये सब हम इसमें अब पढ़। देन उसके बाद ईस्टर साइकिल, जैसे कि काऊ में कितने दिन की होती है, बफेलो में कितने दिन की होती है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन कैटल, मिल्क टेक्नोलॉजी, जिसे हम मिल्क टेक्नोलॉजी को हम वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसके फादर कौन है, और डेयरी साइंस में इसका मतलब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन कवर अप होते वो भी हम देखने वाले हैं। देन वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। देन ब्रीड ऑफ गोट, ब्रीड ऑफ शिप, हाउसिंग एंड फीडिंग मैनेजमेंट, डिसीज ऑफ स्मॉल रूमिनेंट का मीनिंग क्या होता है पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद में उसके डिसीज देखेंगे। देन मिसलेनियस में आएंगे आपके सभी के क्वेश्चन कि पूरा जो भी हम सीखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सब मिसलेनियस में डालेंगे। हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना था ये हम इस इंडेक्स में देख चुके हैं, तो हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कौन कौन थे और कौन कौन से बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले एनिमल के क्लासिफिकेशन में उसके रहते हैं फैमिली, जैसे कि हमें अच्छी तरह से पता है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में सब इसमें फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से एनिमल के भी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि 4 एनिमल हैं, शिप, गोट, देन काउ और बफेलो। ये चारों भी एनिमल बोविडी इस फैमिली में आते हैं। देन पिग जो है, पिग हमारे सिलेबस में नहीं रहने वाला है MCR के, लेकिन तभी भी हमें पता होना चाहिए। पिग जो है वो सुइडी फैमिली में आता है और कैमल कैमेलिडी फैमिली में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे बोविडी फैमिली में कितने चेम्बर के स्टमक होते हैं एनिमल्स के। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बोविडी फैमिली में 4 एनिमल आते हैं, शिप, गोट, देन काउ और बफेलो। तो उसमें 4 चेम्बर होते हैं। जो ये भी 4 एनिमल होते हैं उसमें 4 चेम्बर होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिप का साइंटिफिक नेम क्या है। तो शिप का ओविस अरिस ये साइंटिफिक नेम है। देन गोट का है काप्रा हिल्कस। ब्रीड जो काऊ के जो ब्रीड है वो यूरोपियन ब्रीड, मतलब फॉरेन काऊ जो है वो, और अपने इंडियन जिसे हम ज़ेबू ब्रीड या फिर इंडिजीनियस भी ब्रीड कहते हैं, तो उसमें भी हमें क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। जो फॉरेन ब्रीड होते हैं काऊ के, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है बॉस थॉरस, एंड जो इंडियन ब्रीड होते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस इंडिकस इंडिया, मतलब हमें उसके नाम से ही पता चलता है कि ये इंडिया के ब्रीड हैं। और बफेलो का साइंटिफिक नेम है बॉस बाबुलिस। तो मैंने इस साल MCR दी थी तो उसमें बफेलो का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिससे बहुतों को पता नहीं होता है, इसीलिए हमें ये अच्छे से करना पड़ता है।
देन ये हो गया हमारे बोविडी फैमिली के सभी एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन, उसके साइंटिफिक नेम। देन हम बढ़ते हैं सुइडी फैमिली की ओर, जिसके चेम्बर रहते हैं 1 या 2 चेम्बर रहते हैं और जिसमें सिर्फ पिग आता है। कैमिडी फैमिली में 3 चेम्बर होते हैं जिसमें होते हैं कैमल। ये जनरली एमसीआर के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है सुइडी और कैमिडी फैमिली का, लेकिन हाँ बोविडी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उसका लर्न करना पड़ता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हम फैमिली के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को अभी एनिमल को अभी क्लासिफाइड किया गया है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है। देखिए मॉर्फोलॉजी मतलब ये एनिमल है, एनिमल के जो भी बाहरी कैरेक्टर होते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और उसके जो भी अंदर के कैरेक्टर होते हैं उसे कहते हैं एडाफोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी बाहर से कैरेक्टर, जो भी बाहर से उसे हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में आता है लॉन्ग हॉर्न बीड। हॉर्न मतलब जो उसके सिंग रहते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग हॉर्न बीड। तो उसमें आते हैं मैसूर टाइप, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना पड़ता है। मैसूर टाइप में आता है अमृत महल, हालीकार, कंगयार। ये आता है लॉन्ग हॉर्न बीड जिसे हम मैसूर टाइप भी कहते हैं। लॉन्ग ईयर बीड मतलब जिन ब्रीड के कान जो है वो बहुत बड़े होते हैं। तो गिर टाइप उसमें आता है, मतलब गिर, देवनी, डांगी, निमारी। ये 4 जो ब्रीड है वो लॉन्ग ईयर ब्रीड में आते हैं जिसके कान जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नॉर्थ इंडियन वाइट ब्रीड, नॉर्थ इंडियन वाइट ब्रीड में 2 आते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, ब्रॉड फेस और नैरो फेस। तो ब्रॉड फेस में है कंक्रेज, देन मालवी, थरपकार और नागौरी। यहाँ पे मैंने कॉमा देना भूल गई मैं इस पीपीटी में, तो आप समझ जाना, ये चारों भी है अलग अलग हैं, कंक्रेज, मालवी, थरपकार और नागौरी। देन नैरो फेस में जिसका फेस जो होता है वो छोटा होता है, उसमें आता है हरियाणा, गावलाव और राठी। हरियाणा देखो हमें ना ऐसा लर्न करना पड़ता है जैसे कि हरियाणा ये जो ब्रीड है वो नैरो फेस की है, ऑब्वियसली इसकी ओरिजिन कौन सी होगी, फिर हरियाणा होगी। तो ऐसे भी हम इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। देन फिर डेली स्किन में आते हैं। डेली स्किन जो है उसे मोंटेगोमेरी और साहिवाल टाइप भी कहा जाता है, मतलब ऑब्वियसली इसमें साहिवाल, रेड सिंधी ऐसे ब्रीड आते हैं। देन धानी टाइप में धानी आता है। डार्क ब्रीड में सिरी, लोहानी और पोनवार, ये 3 ब्रीड इसमें आते हैं। तो उसके मॉर्फोलॉजी मतलब मैंने आपको बताया कि उसके बाहरी जो कैरेक्टर रहते हैं वो, तो हमारा हो गया लॉन्ग हॉर्न ब्रीड में जो आता है, लेकिन और उसके बाद लॉन्ग ईयर ब्रीड में, नॉर्थ इंडियन वाइट ब्रीड में, दिल्ली स्किन में, धानी टाइप और डार्क ब्रीड, ये हमने पढ़े हैं। तो जाते हैं हम नेक्स्ट की ओर। पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। 3 फैमिली हमें दिखाई दी थी जिसमें कि एक बोविडी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उसके बाहरी कैरेक्टर के अनुसार भी आता है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस ब्रीड, इन 4 ब्रीड में से किस ब्रीड के जो कान है वो बहुत बड़े हैं, तो उसमें भी उस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अब हम जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी में 3 टाइप पढ़ते हैं, मिल्च पर्पस, डार्क पर्पस और ड्यूअल पर्पस। मिल्च पर्पस में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे ब्रीड 4 है, जिसमें आता है रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी, ये चारों भी ब्रीड हमारे मिल्क पर्पस में आते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डार्क पर्पस मतलब जो ब्रीड जो है वो सिर्फ काम के लिए, जो हमारे फार्म में काम के लिए यूज़ होते हैं, उन ब्रीड के नाम है खिल्लार, अमृतमहल, मालवी, हालीकार और गावलाव। ये जो ब्रीड होते हैं वो सिर्फ काम के लिए यूज़ किए जाते हैं फार्म में। देन आते हैं ड्यूअल पर्पस मतलब जो मिल्क पर्पस भी है और डार्क पर्पस मतलब दोनों में काम आते हैं, वो है देवनी, कंकरज, थरपकार, हरियाणा और ओंगोली। ये जो ब्रीड है ये आते हैं ड्यूअल पर्पस में, मतलब हम उससे मिल्क भी हम निकाल सकते हैं और वो हमारे फार्म में काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हम वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हुप स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि हुप का मीनिंग क्या होता है।
जो एनिमल रहता है उसके पैर में लास्ट में 2 भाग में वो डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं हुप। तो पेरिसोडैक्टिल चेम्बर मतलब ऑट टोन्ड हुप, मतलब जो डिवाइड होता है, मतलब ऐसे करके वो जो डिवाइड होता है ना, उसे कहते हैं ऑट टोन्ड हुप। दे हैव ओनली वन चेम्बर स्टमक विदाउट रूमेन। अब पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि रूमेन का मीनिंग हम सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं, रूमेन मतलब क्या होता है। एक्चुअली हम जो ह्यूमन रहते हैं वो एक बार खाने के बाद हम वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। कुछ एनिमल होते हैं विदाउट रूमेन, कुछ एनिमल में रूमिनेशन होता है। रूमेन मतलब हम खाना खाने के बाद एनिमल्स उसे फिर से मुंह में लेके फिर से चबाते हैं, उसे कहते हैं रूमेन। तो जैसे उनके जो पहले पूरा घास फूस खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर से मुंह में लाते हैं और फिर से चबाते हैं वो, तो उसे कहा जाता है कि रूमिनिकेशन। लेकिन जो पेरिसोडैक्टिल चेम्बर है, हमने हुप स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन किया है, तो पेरिसोडैक्टिल जो चेम्बर है जिसके ऑड टोन हुप है, तो उसमें विदाउट रूमिनिकेशन ये बताया गया है कि ये जो एनिमल है ये विदाउट रूमेन के हैं, उसमें रूमिनिकेशन होता नहीं है और उसमें वन चेम्बर भी होता है। Thus दिस एनिमल कांट परफॉर्म रूमिनिफिकेशन। देखिए रूमिनेशन ये जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते, और जिसमें आता है हॉर्स, डोंकी, ज़ेब्रा, जिस इन ब्रीड का हमें बिल्कुल भी काम नहीं है। लेकिन पेरिसोडैक्टिल चेम्बर में अगर आपको पूछा जाए कि रूमिनिफिकेशन होता है या नहीं, तो उसमें नहीं होता है, सिर्फ इतना ही हमको याद रखना है। तो उसका हमने ए वाला ग्रुप पढ़ लिया है कि पेरिसोडैक्टिल चेम्बर में क्या क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि एरिटोडैक्टिल चेम्बर में क्या क्या होता है, इसके एनिमल कैसे होते हैं। तो इवन टोन हुप रहता है, मतलब जो एनिमल रहता है, मतलब काऊ, बफेलो जो भी हो गया, उसके जो पैर होते हैं वो इवन टोन होते हैं, वो ऐसे डिवाइड नहीं किए जाते हैं जैसे मैंने आपको पेरिसोडैक्टिल में बताया, वो ऐसे डिवाइड नहीं किए जाते, वो ना एक ही रहते हैं, मतलब इवन टोन हुप रहता है। देन दे हैव रूमेन, मतलब वो रूमिनिकेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें आता है काउ, शीप और गोट। ऐसे एनिमल किस में आते हैं, रूमिनेशन में आते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एरिटोडैक्टिल में आते हैं। तो ये हो गया हमारा हुप के स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन एनिमल्स का। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल कैसी होती है। जैसे हमारे भी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वैसे कैटल के भी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वी नो इट। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल में जो कैटल की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसमें आते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ये जो है वो 4 पार्ट में कैटल की डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड की है। तो रूमेन में जो है, रूमेन को लार्जेस्ट चेम्बर कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एमसीआर में कि लार्जेस्ट चेम्बर किसे कहा जाता है या फिर किसका लार्जेस्ट चेम्बर होता है। तो यही 4 ऑप्शन थे, तो उसमें था ऑप्शन रूमेन। और एबोमेसम इसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल तक हमने इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए शॉर्ट बनाई है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, तो मुझे जानना था कि आपको इस लेक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि मैं अगले लेक्चर में उसे सुधार कर सकूं। तो चलिए इसको फिर से हम एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं, लुकआउट कर लेते हैं। हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में फैमिलीज आती है बोविडी, सुइडी और कैमिडी, जिसके बोविडी फैमिली में 4 एनिमल रहते हैं जिसके हमने साइंटिफिक नेम पढ़े हैं। ज़ेबू ब्रीड किसे कहते हैं, इंडिजिनियस ब्रीड को कहा जाता है, बॉस इंडिकस उसका साइंटिफिक नेम है, और उससे स्टमक रहते हैं 4 चेम्बर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देन उसके बाद हमने सुइडी और कैमिडी फैमिली भी पढ़ी है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उसके बाहरी कैरेक्टर के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें है लॉन्ग हॉर्न ब्रीड, लॉन्ग ईयर ब्रीड, नॉर्थ इंडियन वाइट ब्रीड, दिल्ली टाइप, धानी टाइप और डार्क ब्रीड में उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देन हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो मिल्क पर्पस, डार्क पर्पस और डियर पर्पस, ऐसे 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के ब्रीड आ जाते हैं। देन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हुफ स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर हमने देखा है, पेरिसोडैक्टिल चेम्बर और एट्रियोडैक्टिल चेम्बर। पेरिसोडैक्टिल चेम्बर में क्या होता है,
इसमें ऑड टोन हुप रहते हैं और ये ह्यूमिडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें ओनली वन चेम्बर रहता है और इसकी एग्जांपल है हॉर्स, डोंकी, झेब्रा। ये मैंने बताया आपको पेरिसोडैक्टिल चेम्बर में। देन एट्रियोडैक्टिल चेम्बर में क्या होता है, तो इसमें इवन टोन हुप रहते हैं और ये क्या कर सकते हैं, रूमिनेशन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में आता है काउ, शीप और गोट। ये एरिथ्रोडैक्टिल चेम्बर का हो गया। देन उसके बाद हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल, उसमें 4 मैंने बताया है। रुमेन को हम कहते हैं लार्जेस्ट चेम्बर और एबोमेसम को हम ट्रू स्टमक कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो लेक्चर बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं कल से कोशिश करूँगी कि लेक्चर का टाइम बहुत बड़ा हो जाए, ताकि एटलीस्ट आधे या फिर 1 घंटे का हो जाए करके। और अगर आपको इस जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। आपको मैं इसकी पीडीएफ जो है वो दे दूँगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन कीजिए या फिर आप पीडीएफ थ्रू भी इससे समझ सकते हैं या फिर लिख सकते। तो ठीक है, कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।